नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये वीडियो एक सोच है जो मेरे दिमाग में आई और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ धार्मिक, हमारी हिंदू धर्म में चली आ रही कुछ मान्यताओं के बारे में और उनके होने या ना होने से होने वाली अच्छाई और बुराई के बारे में, और उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। ये वीडियो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सोचने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप किसी एक अच्छे फैसले पे पहुंच पाइएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बतला दूं, आप देख रहे हैं मिस्टर ईटीसी, मैं हूं विकास। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और पसंद नहीं आएगा तो कमेंट करके बतलाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और 3 सोमवार का जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ पे हो चुका है। 4था सोमवार का जलाभिषेक होना है और ये पूरे हमारे भारत देश में, यहाँ तक कि कहें कि वर्ल्ड वाइड, हर जगह, हर शिव मंदिर में, हर शिवालय में भगवान शिव पे जलाभिषेक किया जाता है। जो जलाभिषेक किया जाता है इसकी मान्यता बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मतलब ये हमेशा से किया जा रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। लोग अलग अलग पानी के सोते की तरफ जाते हैं, चाहे वो नदियाँ हों या फिर नहर हो, जलाशय हो। चाहे जिनको जलाशय नहीं है वो घर का ही शुद्ध पानी लेकर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे उसको चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में मैंने 1-2 जानकार लोगों से बात किया। उन्होंने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम, जो कि देवघर में है, इस पे प्रथम जलाभिषेक श्री रामचंद्र जी ने किया था। श्री रामचंद्र जी बाबा वैद्यनाथ धाम से लगभग 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज आए थे, जो कि भागलपुर जिले में पड़ता है, और यहाँ से आकर के उन्होंने उस जलाभिषेक का सुल्तानगंज में गंगा से जल उठाया और बाबा वैद्यनाथ धाम का जलाभिषेक किया। और यहाँ से ये प्रथा स्टार्ट हो गई कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए, उससे भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं। दोस्तों, अब हर एक पुरानी मान्यता के पीछे कोई ना कोई ज़रूरत होती है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके वजह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता होगा पुराने ज़माने में। इसके बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि जो बाबा वैद्यनाथ धाम का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और उस एरिया में पानी की जो उपलब्धता है वो कम रहती होगी किसी ज़माने में। तो जब हजारों लोग जलाभिषेक करते हैं तो वहाँ एक तालाब सा तैयार हो जाता है, जिसके वजह से उस शहर के पानी की ज़रूरत को कुछ हद तक पूरा किया जाता होगा। ये मान्यता चली आ रही है और लोग इसी तरह से जलाभिषेक करे चले जा रहे हैं। अभी तो लाखों करोड़ों लोग जलाभिषेक करते हैं। आप जलाभिषेक करते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान भोलेनाथ को खुश करना कोई बुरी बात नहीं है। हर एक की अपनी एक मुराद होती है, इच्छा होता है, भावना होती है। उस भावना के अनुसार लोग जलाभिषेक करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि श्री रामचंद्र जी ने जिस समय में जलाभिषेक किया होगा, उस समय में उस गंगा का पानी की क्वालिटी क्या रही होगी। वो गंगा का पानी बिल्कुल शुद्ध रहा होगा। आज से हजारों, 10,000, 50,000 साल पहले एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी रहता होगा उस गंगा नदी का। आज हम क्या करते हैं कि गंगा का पानी लेते हैं और उसे ले जाकर के शंकर भगवान के ऊपर डालते हैं।
और गंगा का जो पानी का क्वालिटी है उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी गंदी है। और ख़ास करके सावन महीने में जिस समय में गंगा में बाढ़ आता है, इससे जुड़ी हुई सारी नदियों में बाढ़ आता है, सारा का सारा किनारे में पड़ा हुआ कचरा बह करके उसमें आता है, क्योंकि जलस्तर बढ़ जाता है तो किनारे के कचरे को भी वो अपने में ले लेती है। वो सारा कचरा आके गंगा में मिलता है और उस पानी को हम उठा के भगवान भोलेनाथ के ऊपर डालते हैं। यहाँ सोचने वाली बात एक और है कि भगवान जो भोलेनाथ हैं वे गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं। यहाँ पे उनके सर पे गंगा रहती है। भगवान शिव के माथे पे गंगा रहने के कारण उनके सर पे जो गंगा विराजमान है, उस गंगा का पानी कितना शुद्ध होगा, वो सोचिए कि वो कितना शुद्ध पानी होगा। मतलब इस धरती पे पाए जाने वाले किसी भी पानी से ज़्यादा शुद्ध वो पानी होगा जो भगवान शंकर के माथे पे होगा, जिसे उन्होंने अपने सर पे बिठा रखा है। वहाँ से वो गंगा आपको मिलती है आपके पुराणों के अनुसार कि भगवान शंकर ने भागीरथी के कहने पे आपको गंगा दी। हम इंसान क्या करते हैं कि उस गंगा को गंदा करते हैं, वापस उस गंगे को एक लोटे में भरते हैं, गंगा के पानी को वापस उसी शंकर भगवान के ऊपर जाके डालते हैं, जिस शंकर भगवान के ऊपर साक्षात वो गंगा बैठी हुई है। उन्हें आपके गंगा के जल की क्या ज़रूरत है, और अगर उन्हें ज़रूरत होती तो वो आपको क्यों देते हैं? ये सोच के देखिए, क्या वो आपको देते हैं इस चीज में? जिनके पास स्वयं साक्षात गंगा है, उन्हें आपके एक गंदे लोटे जल की क्या जरूरत? आपने उस गंगे को लिया, उसे हजारों तरीके से गंदा किया और उसे फिर वापस एक कुंडल में भरा, कमंडल में भरा और उसे ले जाकर के वापस उस शंकर जी के शिवलिंग पे डाला, जिसकी वजह से वो शंकर जी का शिवलिंग भी गंदा हो गया। साफ सुथरा शिवलिंग, साफ सुथरे शंकर जी हमारे गंदे हो गए। इसी तरह की एक और विचार है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वे पशुपतिनाथ हैं। उन्हें पशुपति कहा जाता है। पशुपति मतलब जितने पशु हैं उन सबके पति, यानी उन सबके देवता, उन सबके रक्षक। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के गले में नाग है, उनके सर पे नाग है, उनके बाहों में देखिएगा इस जगह पे नाग है, उनके बगल में एक बैल खड़ा है जिसे कि नंदी कहा जाता है। तो उनके चारों तरफ जानवर रहे और वे उन सब जानवरों के देवता हैं, जिसके चलते उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। उसी जानवर को आप किसी और देवी को खुश करने के लिए, चाहे माता काली को खुश करने के लिए, माता दुर्गा को खुश करने के लिए उठा के लेके जाते हैं, खींच करके काट करके उस माता को चढ़ा देते हैं। एक बात बताइए कि जिस देवी के पति पशुपतिनाथ हो, उस देवी को जब पशु की बलि दी जाती हो तो क्या वो देवी खुश होगी? क्या वो देवी आपको आशीर्वाद देगी? क्या वो दे सकती है? वैसे भी अगर सोचने जाइए तो सारे के सारे भगवान कण कण में वास करते हैं, उस जानवर में भी वास करते हैं जिसका आपने बलि दिया और उसको आपने काट करके दो हिस्सों में बांट करके उस देवी को चढ़ा दिया, जिस देवी के बच्चे का गला भगवान शिव ने काटा था, उन्होंने काली का रूप ले लिया था। इसी तरह से आप भी एक बच्चे का गला उनके काट करके उनके सामने फेंक रहे हैं। ये मान्यता, ये उल्टी मान्यता कहाँ से आई, आपके धर्म में कहाँ से पैदा हुई और आप इसे क्यों मान रहे हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना है। धर्म के बड़े बड़े शास्त्री मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि ये उल्टी मान्यता, पशुपतिनाथ की पत्नी को आप पशुओं की बलि क्यों दे रहे हैं? जो भगवान शिव नागों को, बैलों को अपने साथ रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें अपने सर पे बिठाते हैं,
उनकी पत्नी को आप पशुओं की बलि देते हैं। भगवान शिव के सर पे जब खुद ही गंगा बैठी हुई है, वो वे चाहे जितनी चाहे गंगा बहा सकते हैं, उन्हें आपने जल चढ़ाना कहाँ से सीखा? ये सारी चीज़ें भगवान शिव को जल की जरूरत क्यों पड़ गई जब उनके माथे पे ही गंगा बैठी हुई है? खैर, इस तरह की पूजा पाठ होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपकी मान्यता गलत है, आपकी मान्यता बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि पहले तो बलि प्रथा पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। किसी भी तरह के जानवर के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए, तभी आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं। आप जब जानवरों के ऊपर अत्याचार बंद करिएगा तभी वो पशुपतिनाथ खुश होंगे, नहीं तो वो पशुपतिनाथ कभी आपको आशीर्वाद नहीं देने वाले। दूसरी बात कि अगर भगवान के ऊपर भगवान शिव को गंगा का जल चढ़ाना ही है तो कहीं ना कहीं हमें उस गंगा के पानी को उतना पवित्र करना होगा जितना कि भगवान शिव ने हमें दिया था। उसे गंदा करके वापस भगवान पे चढ़ाना मुझे कहीं से लॉजिक समझ में नहीं आता। गंगा को शुद्ध करने के हजारों तरीके हैं और हम सब मिलके चाहें तो गंगा वापस अपने मूल रूप में अस्तित्व में आ सकती है और वापस से वो शुद्ध हो सकती है, और शुद्ध गंगा जल हम ले जा करके भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा सकते हैं। यार, सिर्फ गंगा की बात मैं नहीं कर रहा, मैं विभिन्न नदियों, जल स्रोतों और सारी नदियों की बात कर रहा हूँ। हर एक जल स्रोता शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। इस तरह की जो धार्मिक मान्यताएं हैं इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं जो सोचता हूं वो मैंने आपको कमेंट करके बतला दिया। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए हमारे दुनिया में या नहीं होनी चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बतलाइए। ये जो सारे के सारे विश्वास हैं ये कहाँ से पैदा हुए हमारे धर्म में? सनातन धर्म जो कि एक वैष्णव धर्म है उसमें बलि प्रथा कहाँ से आ गई वो आप मुझे कमेंट करके बतलाइए। और इस तरह के वीडियो अगर आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप स्टोरीज देखना चाहते हैं, अलग तरह की हॉरर स्टोरी वगैरह वगैरह, क्राइम स्टोरी वगैरह, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, और स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोज़ में से किसी भी वीडियो पर आप जा करके मेरे अगले वीडियो पे जा सकते हैं जिससे उसका भी आनंद आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और नए सवाल के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।